अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शाइमा अपने चैनल कुकिंग विद शाइमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी, शादियों में बनने वाला गाजर का बहुत ही डिलीशियस और स्पेशल सा हलवा, जो कि बहुत ही स्पेशल ट्रिक के साथ और ट्रिक्स के साथ बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं गाजर के हलवे के साथ आपको एक आलू के पराठे और एक चटनी की रेसिपी भी बताऊंगी, जो कि एक बहुत ही स्पेशल विंटर का बहुत ही स्पेशल मेन्यू है, जो कि हर घर में बनाया जाता है और सबका मोस्ट फेवरेट होता है। तो यहाँ पर चलिए बनाते हैं पहले गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहली टिप ये है कि आप जब भी गाजर का हलवा बनाएं तो हमेशा जितनी गाजर हो उससे बड़े बर्तन का इस्तेमाल करें और मोटे तले के बर्तन का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले गाजर को अच्छी तरह छील लिया है धोकर, और फिर उसमें कद्दूकश कर लिया। यहाँ पर मैं 5 किलो गाजर के हलवे की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि परफेक्ट मेजरमेंट के साथ होगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कद्दूकश करके गाजर को ऐड कर लिया है और मोटे तले की और बड़ी कढ़ाई ली है। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमें बहुत चलाना नहीं पड़ेगा हलवे को, और ना ही इसमें नीचे हलवा लगेगा और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ दूध 2 लीटर्स यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क ऐड कर दिया है और इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हमें इसे थोड़ी देर अच्छी तरह से चलाना है। इसको जब तक हमें चलाना है ना, जब तक कि फिर से गाजर में डालने के बाद इस दूध में अच्छी तरह से बॉयल फिर से नहीं आ जाता है ना, जब तक हमें इसे चलाते रहना है। तो एक बार जब ये गाजर में जो हमने दूध डाला है उसमें एक बार फिर से बॉयल आ जाएगा, बस हमें उतनी देर के लिए इसे चलाना है और इस पे ध्यान रखना है। तो हमारा देखिए इस तरह से गाजर में बॉयल आना शुरू हो गया है, हल्का सा गर्म हो गया है दूध, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमने इसे गर्म करके डाला है। और आप कभी भी गर्म बिना किए हुए दूध इसमें ना डालिएगा, नहीं तो फटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ठंडा गर्म हो जाता है तो इससे दूध हमारा जो है फट सकता है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में थोड़ा सा खटास होती है जिससे दूध फटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमेशा आप एहतियात से दूध को गर्म करने के बाद ही ऐड करेंगे। इस तरह से देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसे आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएं, लेकिन अगर आप हाई फ्लेम पर बनाते हैं ना तो इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ढक देंगे तो दूध बॉयल हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा इसे खोल कर बनाएं। अगर आप इसे स्लो फ्लेम पर बना रहे हैं तो इसे आप धीमी आंच पर रख के और ढक दीजिए। वैसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाता है और गाजर भी बहुत अच्छी पक भी जाती है। तो यहाँ हमने इसे थोड़ी देर धीमी आंच पर रखने के बाद एक बार जब बॉयल आएगा तो इसे फिर से 10 से 15 मिनट तक जब इसमें बॉयल आ चुका है तो देखिए इस तरह से ऊपर ये गाजर का जो कलर है ऊपर आ गया और एक झाग जैसा बन गया। हमने इसे फिर से मिक्स कर देना है और इसे हमने पकने देना है। हाई फ्लेम पर हमें पकाना है, जब तक इसे पकाना है जो डाला है ना ये अच्छा खासा इसका आधा रिड्यूस नहीं हो जाता है, जिससे जब तक हमें इसमें गाजर को पकाना है। इस तरह से गाजर को जब हम दूध में पकाते हैं ना तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी पका सकते हैं, लेकिन जब आप दूध डालते हैं ना तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गाजर इसमें पकती है ना तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद आप चाहें तो इसमें खोया डालें या ना डालें, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन दूध डालने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से मैंने इसे मिक्स करके और इसे ढक दिया है। अब यहाँ पर पकते हुए गाजर को दूध में पकते हुए करीब 1 घंटा हो चुका है और देखिए ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है शुगर यानी चीनी यहाँ पर मैंने 3 कप जितनी ली थी, जो कि बहुत परफेक्ट आया था, ना ही बहुत मीठा था और ना ही बहुत ज़्यादा कम मीठा था। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप बनाएं तो इसी मेजरमेंट के साथ बनाएं, आपका हलवा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। जैसे ही हम इसमें चीनी डालेंगे ना तो ये फिर से पानी रिलीज होगा और ये फिर से इसमें पानी लिक्विड ये फिर से हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे फिर से भूनना है और इसे जब तक भूनना है, अब यहाँ पर हमें इसे एकदम ड्राई होने तक बहुत अच्छी तरह से भूनना है। हाई फ्लेम पर ही हमें भूनना है, क्योंकि हमें बहुत चलाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जब मोटे तले की कढ़ाई होगी ना तो आपको बार बार चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और इसी तरह वो पकने दीजिए। और दूध अगर हम हल्की कढ़ाई में रखेंगे ना तो बहुत जल्दी लग जाता है, लेकिन भारी तले की कढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। और खुले मुँह के बर्तन में बनाने से ना पानी भी बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो देखिए इस तरह से काफ़ी हद तक पानी जो फिर से रिलीज़ हुआ था वो भी ड्राई हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे बहुत अच्छी तरह से भूनना है और जब ये भून जाएगा ना तब हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है
प्योर घी आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना देसी घी लिया था जिसे इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसमें आधा मैं अभी ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। उसके बाद देखिए इसका जो हमने हलवे का गाजर का जो टेक्सचर है ना, जैसे ही आप घी डालेंगे ना, जो भी बहुत रूखी रूखी सी है, इसका टेक्सचर तुरंत चेंज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर टोटल मैंने 1 कप जितना घी डाला था। आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, इतना घी डालें या ना डालें। वैसे बहुत ज़्यादा भी नहीं है ये। 5 केजी जब हम बना रहे हैं हलवा तो उसके लिए 1 कप घी जाएगा ही जाएगा। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है और ना ही बहुत कम है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो इतना घी डालने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे जिसमें काजू था, बादाम था, और यहाँ पर मैंने डाला था एक मेन इंग्रेडिएंट जो है, जो इसके टेस्ट को और बढ़ा देता है, वो है मखाने। यहाँ पर मैंने मखाने डाले थे। इन सबको मैंने अच्छी तरह से पाउडर बनाकर और इसमें ऐड कर दिया है। इसको ऐड करने से ना ये दिखेगा भी नहीं और इसका टेस्ट ऐसा आता है ना कि बस आप जब खाएंगे ना तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें पड़ा क्या है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये पाउडर जो हमने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, इसको डालने के बाद यहाँ पर मैंने ताज़ा कुटा हुआ इलायची पाउडर डाला है 2 चम्मच, और यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर भी डाला है। वो सब डालने के बाद इसको हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, और इस यहाँ पर भूनना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर जो भुनाई होगी ना उससे टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आप भूनने में बिल्कुल भी कोताही ना करिएगा। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने कुछ खड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं और इसको डालकर मिक्स किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ½ केजी जितना लिया था खोया या मावा, उसे इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने और हेल्दी बनाने के लिए किया है और गाजर का हलवा तो वैसे ही बहुत हेल्दी होता है। तो आप ये सारी चीज़ें डालेंगे तो भी अच्छा है, नहीं डालेंगे तो हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल डिलीशियस भी होगा और बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार हो चुका है। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी के साथ। आज बनाएंगे हम आलू के पराठे। आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आलू, जिन्हें अच्छी तरह बॉईल कर लिया था, और इन्हें अब हमें क्या करना है, बॉईल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मैश कर लेना है। सर्दियों में आलू के पराठे चटनी दही के साथ और उसके साथ अगर गाजर का हलवा मिल जाए तो क्या बात होती है। तो मतलब ये एक इतना स्पेशल सा मेन्यू है जिसे आप लंच में बना सकते हैं, डिनर में बनाएं या आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं, सब में हिट जाती है रेसिपी है। आलू, उसमें हमने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच हमने ज़ीरा पाउडर डाला है। ये सारे मसालों को हमने इसमें डाल देना है। डालने के बाद अब हमें कुछ हरे मसाले लेने हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 मुट्ठी जितने धनिया, 3 से 4 प्याज थी जिसे मैंने अच्छी तरह से बहुत बारीक कट कर ली है। 4 से 5 हरी मिर्च हैं जो कि बहुत तीखी हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। नमक मिर्च या जो भी टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारे मसालों को डालने के बाद अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने ये सारे आलू के साथ सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हमने आलू के पराठों के लिए आटे की प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है आटा, गेहूं का जो चक्की वाला आटा होता है, हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने लिया है। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है और इसमें हमने डाला है 2 से 3 चम्मच ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रिफाइंड इस्तेमाल करते हैं तो आप रिफाइंड डालें, मैंने यहाँ पर सरसों के तेल को ही डाला है। उसे डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ऐसे मिक्स करना है ना कि ये जो गांठें हैं बिल्कुल हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है और इसका अच्छा सा डो लगा लेना है। बहुत ज़्यादा ना ही हमें इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड करना है। इस तरह से हमें इसे गूंद लेना है। देखिए हमारा डो बनकर रेडी हो गया है। अब हमने इसे बनाना है। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पराठे बनाना बताऊंगी, जो कि आप अगर न्यू हैं, बिगनर्स के लिए भी बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाएंगे बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पर हमने आज ट्रायंगल पराठे बनाने, ट्रायंगल लच्छे वाले पराठे। यहाँ पर सीधे हमने क्या करना है, हमने एक बड़ी सी लोई लेनी है, जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उसी बस हमने उतनी बड़ी लोई ले लेनी है। उसको हमने बेल लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हमने इस पर थोड़ा सा सूखा हुआ आटा इस पर डस्ट कर देना है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर से आटा डाला है। आटा डालने के बाद अब हमने इसकी परतें बना लेनी है। नॉर्मल परतें बनाते हैं हम जैसे, उसी तरह से बना लेंगे। हमने इस तरह से आटा डालने के बाद इसकी परतें बना लेनी है। इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद हमने इस तरह से फोल्ड करते हुए इसे इस तरह बना लिया है। अब इन्हें रोल कर लेना है। हमें इसे रोल करके इस तरह हमारी बहुत ही अच्छी पराठों में
परतें बन जाती हैं। इस तरह हमें परतें बनाकर इसका जो लास्ट सिरा होगा उसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और इसे एक बार फिर से हमें आटा लगाकर और इसे बहुत अच्छी तरह से एक रोटी बेल लेनी है। इस तरह से हमने इसे फिर से बेल कर रेडी कर लिया है। अब हमने जो हमने मिक्सचर बनाया था आलू का वो हमने लेना है और रोटी के बीच में बिल्कुल ट्रायंगल शेप में हमें इसे डालकर ट्रायंगल शेप में इसे आलू को जो हमने डाला है ट्रायंगल शेप में कर लेना है। इस तरह से देखिए हमें इसे ट्रायंगल शेप में कर लेना है और आलू को बहुत अच्छी तरह से भरिएगा, इसमें फटने का बिल्कुल भी डर नहीं है, बहुत आसान से आप बेल पाएंगे। इस तरह से मैंने आलू को ट्रायंगल शेप में डाल लिया है और इसके बाद अब हमने इसे फोल्ड कर लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से आप बेल पाएंगे और इतने डिलीशियस, इतना ज़्यादा भरा हुआ पराठा ना मज़ा आ जाएगा और बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए इस तरह से हमने इसे तीनों तरफ से फोल्ड कर लिया और ये हमारा ट्रायंगल शेप बनकर रेडी हो गया है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमने इसमें आटा लगाना है और इसे हल्का सा बेल लेना है। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे और बहुत ही आसानी के साथ ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा पराठा मैंने बेल लिया है और इसे अब हमने सेक लेना है। हमने क्या करना है, जो नीचे वाला भाग है ना जिस पे हमने फोल्ड किया था वो पहले सेकेंगे। जब उस पे डॉट्स आ गए रेड तो हमने क्या करना है, उसमें ऑयल लगा देना है। इस तरह से हमने इसमें ऑयल लगा दिया है और इसे ऑयल लगाने के बाद इधर से भी और अलट पलट कर हमें दोनों तरफ से बहुत अच्छा इसे सेक लेना है। और ये इतने क्रिस्पी बनते हैं ना, क्योंकि हमने इसमें आटे में भी ऑयल डाला था ना, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि अंदर हमने बहुत ज़्यादा आलू फिलिंग की है। जब हम गोल पराठे बनाते हैं ना तो उसमें फटने का डर होता है और हम ज़्यादा फिलिंग नहीं भर पाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बनाएंगे ना तो इसमें आप मन चाही फिलिंग्स डाल सकते हैं, कितनी भी डालें फटेगा बिल्कुल भी नहीं और बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। देखिए इस तरह से कितना क्रिस्पी अभी से दिख रहा है ना। बस इसी तरह हमें अलट पलट के इसको अच्छी तरह सेक लेना है। और इसे मैं आपको दूसरी तरह भी बताऊंगी, जो कि इससे भी आसान तरीका है आपको बेलने का, उसमें भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इस तरह से हमारा कितना क्रिस्पी और कितना डिलीशियस पराठा बनकर रेडी हो गया है। अब इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। देखिए फिलिंग भी कितनी अच्छी तरह से भरी और बराबर भरी हुई है, कितना क्रिस्पी है और कितना अंदर से सॉफ्ट है। अब हमने क्या करना है, दूसरे तरीके में हमने सिंपल सी एक रोटी बेल लेनी है और इसमें हमने उसी तरह ट्रायंगल से इस तरह से हमें भर लेना। अगर आप लच्छे वाला नहीं बनाना चाहते ना तो भी हमारे पराठे इतने ही क्रिस्पी बनेंगे। बस हमने सिंपल रोटी बेल लेनी, इसमें हमें परत बनाने की ज़रूरत नहीं है। और हमने इसे रोटी बेलने के बाद डायरेक्ट इस तरह से ट्रायंगल शेप में डालकर आलू को और इसे इस तरह से बेल लिया है। और इसे बेलने के बाद बस हमने इसे क्या करना है, तेल लगाकर अलट पलट कर इसे भी हमें सेक लेना। ये उससे भी आसान तरीका है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा और क्रिस्पीनेस भी बिल्कुल उसी तरह ही होगी। आप उसी तरह इसे क्रिस्पी पाएंगे। तो बस हमने इस तरह से इसे तेल लगाकर सेक लिया है। ये बहुत ही आसान तरीका है, गोल बेलने और झंझट से अच्छा है। बहुत ही आसान तरीके से बनकर देखिए, हमारे बहुत ही डिलीशियस से लग रहे हैं ना टेस्टी। बस इतने टेस्टी और डिलीशियस से हमारे आलू के पराठे बहुत ही आसान तरीके से बनकर रेडी हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसकी चटनी की तरफ। तो हम आलू के पराठे के साथ जो एक स्पेशल चटनी है, जो कि पता नहीं आप लोगों ने कभी बनाई है या नहीं बनाई, अगर नहीं बनाई है तो ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने टमाटर लिए थे, जिसे मैंने कोयले में अच्छी तरह से भून लिया है। कोयले में आप भून लें या आप गैस पर भी टमाटर में ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह भून सकते हैं और उसे धीरे धीरे आंच में जैसे आप इसे भून लीजिए। लेकिन मैंने इसे आग पर भूना है। इस तरह से भूनने के बाद इसके छिलके बहुत नरम हो जाते हैं और अलग होने लगते हैं। बस इसी तरह से हमें इसे भून लेना है। भूनने के बाद अब हमने क्या करना है, इस तरह से राख लग जाएगी ना जब हम आग में भून रहे हैं, तो उसको हमने क्या करना है, छिलके को बहुत ही आसान तरीके से हमें हल्के हाथों से निकाल लेना है और छिलकों को अलग कर देना है। उसके बाद हमने इस तरह से देखिए सॉफ्ट हो जाते हैं ना टमाटर, काफ़ी हद तक पक जाते हैं और इसके छिलके अपने से ही अलग होने लगते हैं। बस हमने इनको क्या करना है, पानी में डालकर और इसे धो लेना है। और इन्हें कई पानी से हमें धोना है, जिससे कि इसके ऊपर जो भी राख लगी है या जो भी है ये सब अच्छी तरह से, इसकी डस्ट अच्छी तरह से छूट जाए। बस इस तरह से हमने कई पानी से इसको बदल कर अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है। देखिए इस तरह से साफ़ हो गए हैं टमाटर हमारे। इस तरह साफ़ होने के बाद हमने कुछ मसाले लेने हैं। इसमें 1 चम्मच हमने खड़ी धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच हमने लिया है काली मिर्च का। अब इनका करना है, इन्हें हमें पैन में डालकर बिना कुछ तेल या कुछ ऐड किए हमें इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है, जब तक रोस्ट करना है जब तक कि इनमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। बस हमने इसका
इसको उतना ही रोस्ट कर लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हमें इसे निकाल लेना है और इसे ठंडा हो जाने देना है। अब हमने यहाँ पर टमाटर के साथ कुछ हरी मिर्च ली हैं और इसमें 10 से 12 हमने ली हैं लहसुन की कलियाँ। इनको लेने के बाद अब हमने क्या करना है, धनिया और जीरा और काली मिर्च जो हमने खड़े मसाले लिए थे, इनको एक बार हमें अच्छा सा दरदरा सा पीस लेना है, जिससे कि बाद में पीसने में दिक्कत ना हो। ये हमने पीस लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च और इसमें हम डालेंगे लहसुन। इसको नमक डालेंगे, लहसुन डालेंगे और इसको डालने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे, क्योंकि टमाटर हमारे बहुत गले हुए हैं। अगर इन्हें हम साथ में डाल देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ये हमारी पिस जाएगी, जो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं देगी। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और लहसुन, नमक, मिर्च, इसको डालने के बाद इसे एक बार फिर से चला लिया। देखिए इस तरह से हो गई। अब हमने सारे टमाटर इसमें ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद बस हमने पल्स मोड पर 1 से 2 बार बस चलाना है, तो हमारी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। टमाटर पीसने में बहुत टाइम नहीं लगेगा और हमें इसे बहुत ज़्यादा बारीक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से दरदरी सी होनी चाहिए। अब हमें इसमें चटनी में हमें एक तड़का लगाना है, जिसमें हमने पैन में थोड़ा सा तेल लिया है और आधी प्याज इस तरह से कट करके डाल दी है। उसमें हम डालेंगे ज़ीरा और इनको लाल होने तक, जब तक ये गोल्डन फ्राई नहीं हो जाते हैं, जब तक हमें इसे फ्राई करना है। उसके बाद हमने चटनी को इसमें ऐड कर देना है। चटनी में ये तड़का लगाएंगे ना तो चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसमें हमें ये चटनी ऐसी है ना कि इसे आप रोटी के साथ आप ऐसे भी खा सकते हैं, बिना दाल सब्ज़ी के आप इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं। बस हमने इसे इस तरह से थोड़ा सा इसमें पकने देना है और उसके बाद हमने इसे निकाल लिया। हमारी चटनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आलू के पराठे के साथ ये स्पेशल चटनी, आलू के पराठों का स्वाद दुगना कर देती है। तो आप इस चटनी को आप दाल सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से बनाकर आलू के पराठों में खाइए, इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। मेरी ये सर्दियों की स्पेशल रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलूं बहुत ही ईजी डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।